हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हो सारे के सारे? अच्छे ही हो गए। तो भाई जो मेरे को जानता है वो ठीक है, जो मेरे को नहीं जानता वो भी ठीक है। तो आप जान लीजिए, मेरा नाम है राहुल। ये मेरा न्यू चैनल है, इस पे हम आज से करेंगे मूवी रिव्यू। दोस्तों, आज की हमारी मूवी रिव्यू है KGF चैप्टर 2। तो हमें इस मूवी में स्टोरी में शुरुआत में दिखाया जाता है कि रॉकी बचपन में चले जाता है, उसकी माँ से, अपनी माँ से बोलता है कि माँ आपको सोना पसंद है। तो उसकी माँ बोलती है कि बेटा सोना किस औरत को पसंद नहीं होगा। तो हमें अब ऐसी आगे स्टोरी आती है, बढ़ती है, तो हमें पता चलता है जो हमारे पहले फर्स्ट चैप्टर में जो हमें स्टोरी सुना रहे थे, तो हमें दिखाया जाता है कि उनकी तबीयत ख़राब हो गई है। तो आगे की स्टोरी के लिए उनके बेटे को सजेस्ट किया जाता है। तो वो सब मिलके अब जाते हैं उनके लाइब्रेरी के अंदर फर्स्ट टाइम। तो उनकी बताया जाता है कि अब फर्स्ट टाइम घुस रहे हो आप इनकी लाइब्रेरी के अंदर। तो वहाँ से चैप्टर 2 स्टार्ट होता है। तो KGF के बारे में सारे जानते थे, पर उसको कोई हथियार नहीं सकता था। ये स्टार्ट होता है KGF चैप्टर 2 का मेन करेक्टर, हीरो बोले तो रॉकी भाई अपने आते हैं। फुल ढोल डंगारे से उसकी स्वागत किया जाता है। अब यहाँ किसी को नहीं पता कि ये जो आने वाला शख्स है कौन। तो आगे दिखाया जाता है कि सुल्तान बोले तो रॉकी भाई को पूरी तरह से सारे जितने भी कैदी थे उन्होंने सुल्तान मान लिया था। फिर वो उसकी अपनी गर्लफ्रेंड को भी उठा लाता वहाँ पर। वो भी उसको भी नहीं पता होता कि कौन है। KGF के जितने भी पार्टनर होते हैं उस जगह सारे मतलब इकट्ठे होते हैं। तो उनको पता चलता है ये है रॉकी भाई जिनने गरुड़ा को मारा था। तो वो बताता है कि आपकी कंपनी को मैं बहुत ऊपर तक ले जाऊंगा। फिर वो उनको उल्टा सीधा कहता है, क्या कहते हैं, हाँ मतलब वो उनके में ग्रुप में एक बंदा उनको KGF मतलब रॉकी भाई को उल्टा सीधा कहता है। तो क्या रॉकी भाई फिर बताइए क्या पिक्चर है, मार देता सीधा गोली धूम। फिर रॉकी भाई का एक डायलॉग आता है, वो मैं बोलना चाहता हूँ कि तुम्हारे बाप ने एक गलती कर दी कि मुझे तुम्हारे वक्त में पैदा कर दिया, मैं साला राज करते रहूंगा। फिर वो अपनी बंदी से पूछता है, उसकी बंदी पूछती है कि आप मुझे यहाँ पर लेके क्यों आए हो? तो वो बोलता है तुझे रखने के लिए। तो उसका बोलता है KGF में रखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर साले जितने भी हैं सब बड़े, ठीक है। फिर दोबारा डायलॉग मारता है रॉकी भाई कि बोलते हैं उसको उसके पार्टनर कि जब मैं करुणा को हटाने के लिए एक रॉकी पैदा कर सकता हूँ, तो रॉकी को हटाने के लिए, तो रॉकी भाई का डायलॉग सुनो, बोलता है भाई कि जब वो मेरे बाप से नहीं हुआ तो दुनिया में किसी से नहीं सकता। इसी बात पे भाई लाइक कमेंट ठोक दो, पूरी स्टोरी सुनना, मजेदार होगा भी आगे से। तो जैसा कि अपने चैप्टर 1 में वो बच्चों को देखा ही होगा आपने, विलन, तो उन लड़कों का सीन आता है, वो जाते हैं जिसमें वो महल नहीं बना होता, हाँ उसमें रहते हो। तो शीशे के सामने पहली बार शीशा देखते हैं, उसमें से उस लड़का बोलता है इन सब में सबसे ज्यादा चिकना तो माई जैक। फिर उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है उसको महल में ले आते हैं। तो कमरे को देखती है ना जब, तो एकदम जैसे लगता नहीं कि स्वागत होने वाली है। तो उसको देख के गिर जाती है कि आप, वो बोलती है, उसकी दासी होती है, वो बोलती है कि अभी आएंगे रॉकी भाई तो आपसे मिलेंगे। तो गुस्सा होकर फिर वो फायर करना स्टार्ट करती है, दुम दुम दुम। हाँ भाई, फिर रॉकी भाई की एंट्री होती है बंदी के सामने। वो बोलता है रॉकी भाई उसको, अपनी गर्लफ्रेंड को, कि पहली बार हमारे घर में आती है तो दिए जलाते हैं, तो तुम तो दिवाली बना रहे हो। हेलो। तो उसको सबको फिर पिक्चर में हमें आगे दिखाया जाता है कि जो पहली बार कोरोना के जो सुरक्षा गार्ड था उसको उसने जिंदा रख रखा रॉकी भाई ने। तो उसको वो मैदान में लेके जाता है जहाँ गन फायरिंग होती है। तो उसको वो बोलता है कि तुम मुझे पता है कि यहाँ पर एक नहीं 9 माइनिंग चल रही है, 9 मतलब उसको 9 माइनिंग के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो ऐसे एक दिन बच्चे ना उसके महल में खेल रहे होते हैं रॉकी भाई के, रोकी कर रहे होते हैं। तो उसकी बंदी खिलच जाती है, तो बोलती है बार बार तुम रोकी करते हो। फिर वो कहती है आजा रे आजा। फिर अपने साथ ले आते हैं उनको, बच्चे को, उसकी बंदी को। तो वो स्टोरी बताते हैं फिर कि ऐसे ऐसे हुआ, जो हमारी फर्स्ट बार में दिखाया गया सब बताया उन्होंने।
तो उसके बंद से ना उसके वहां से प्यार उसका स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब उसके आगे की स्टोरी बताते हैं। हाँ, फिर आगे दिखाया जाता है हमारे को किसकी एंट्री, संजय दत्त की। टन 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 टन, उसकी तलवार गिरती है ऊपर से, तो उसको देख के सब घबरा जाते हैं। तो यहाँ से स्टार्टिंग होती है संजय दत्त की एंट्री। तो बताया जाता है कि वाइकिंग उनका ना बहुत ज़्यादा था फैन, कि उसकी जो क्रूरता होती है, जिन्हें मतलब जो ज़्यादा कर तबाही मचाते हैं, मार पिटाई, कब्जा करना, वो सबका फैन था वो। तो उसके थ्रू उसने काफ़ी बंदों को गुलाम बनाया, माइनिंग कराई। ठीक है, और ऐसे हमारा अपना केजीएफ का धंधा बढ़वाया। के बारे में यहाँ से पता चलता है कि उसको पाने के लिए कुछ बंदे मारने के लिए तैयार थे, कुछ बंदे उसको मरने के लिए तैयार थे, कुछ बंदे उसको हथियाने के तैयार थे। उसके बीच में अकेला रॉकी। अब देखो कैसे गेम बदलेगा। तो इसके आगे की स्टोरी है कि जो केजीएफ है ना, रॉकी भाई की गर्लफ्रेंड, उसकी ना पिताजी को ना धोखे से मार देते हैं कि उसके बहाने आए कौन, रॉकी भाई। तो वो टीवी में न्यूज़ देखते हैं, उसकी क्या कहते हैं गर्लफ्रेंड। ठीक है, तो वो उसी टाइम ना गाड़ी उठा के भाग रही होती है, मतलब वहाँ से केजीएफ से निकल रही होती है। तो रॉकी भाई को पता चलता है कि वो भाग रही है। ठीक है, तो उसके पीछे रॉकी भाई भी जाता है। ठीक है, और वहाँ पर पता है उसका घात करके इंतजार कर रहे होते हैं कौन, आप सोच सकते हो कौन कर रहे होते हैं, कौन, संजय दत्त और उसकी पूरी गैंग वॉर। वहाँ से गेम अलग तरह से स्टार्ट हो गया। फिर क्या, संजय दत्त उसको पीछे से गोली मारता है, तुरंत उसके हाथ लगी छाती पे। और वो फिर संजय दत्त का डायलॉग वही सांप सीढ़ी वाला कि केजीएफ में चढ़े तो आप समझे क्या। और सांप सीढ़ी में एक सांप होता है ऐसा कि एक और हंस लेता है, वो सीधा नीचे आता है। फिर क्या, हमारे किसका, केजीएफ के दूसरे हीरो बोले तो संजय दत्त का, वो बोलता है कि जा, तुझे जीवन दान दिया। हमें बताया, फिल्म के अंदर दिखाया जाता है कि जितने भी रॉकी के चाहने वाले थे, दोस्त थे, उन सबको गोली से ठाए और जहर खिला के मार दिया जाता है। और उसके आगे की स्टोरी अब यहाँ से कुछ नया मोड़ लेने वाली है स्टोरी। फिर सबको पता चलता है कि अधीरा अभी जिंदा है। तो जो सोना ले जाने ट्रक थे, उनके सारे उनको बंदों को ना उसने मार के दोबारा केजीएफ में भेज दिया। उनको बोला गया है स्पेशल कि अगर कोई भी केजीएफ से बाहर जाएगा तो मारा जाएगा। और उस अब केजीएफ के अंदर सिर्फ 10 दिन का राशन बचा होगा सिर्फ टोटल। तो इसलिए अब सब कुछ खत्म होने को हो गया था, अब होगी गेम की नई स्टार्ट। फिर क्या, फिर दिखाया जाता है हमारे को सीन की रॉकी भाई बेड पे चिल्ला रहा होता है, उसको गोली लगी होती है। फिर थोड़ी देर बाद उस सीन में दिखाया जाता है कि उसकी माँ आती है उसके पास। उसकी माँ को बोलती है चिल्ला क्यों रहा है, एक काम कर अभी तू सो जा। तो यहाँ से वो भी सो जाता है। एक उड़ती उड़ती अफवाह कि रॉकी भाग गया है, पर नहीं, वो जाता है कहाँ पर, दुबई। क्या करने, गन्स, वेपन और नए नए अपने दोस्त बनाने के लिए, खतरनाक। तो आते ही फिर क्या रॉकी ने अपना हिसाब अधीरा से वापस कर लिया। कितने सारे बंदे उनने मारे, पर ये सीन थोड़ा मेरे को ज्यादा ही लगा कि इतने सारे बंदों ने गोली चलाई, सिर्फ अकेला वो बच गया यार। पर कोई नहीं, उसने अपना बदला उसको छोड़ दिया, जाकर वो भी माफ किया। फिर क्या, रॉकी वापस से वहीं से स्टार्ट, जहाँ से उसने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी। अपने घर गया, उसको ठोका और वहाँ से सुल्तानगिरी स्टार्ट। उसने सोने का पहाड़ बनाने के बाद भी उसने बोला कि मेरे को अभी और चाहिए सोना। फिर क्या, पार्लियामेंट में तहलका, आने वाले रमिका सिंह उसके बारे में बताते हैं कि वो खतरनाक है। फिर डायलॉग आता है किसका, केजीएफ भाई बोले तो रॉकी का। ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर खून की प्यास कम हो गई है, पर एक बदमाशों का भी एक रूल होना चाहिए क्रिमिनल का, कि औरतों और बच्चों को कभी भी हानि ना पहुंचाए। फिर क्या, उसकी स्टोरी
रॉकी भाई की। पहले उसको मारा, सोते हुए मारा, खाते हुए मारा, फिर एक दिन उसने मारा और ऐसा मारा कि जिंदगी पलट दी पूरे देश की। तो पुलिस वाले उसको मारने के लिए गए थे। फिर उनको पता चला कि उसके पास 15 लाख लोगों की सेना है जो उसके लिए मरने तक को तैयार है और मारने को भी। हाँ, पहली बार KGF के अंदर की फोटोएं रिलीज हो जाती है। उसको देख के पुलिस वाले रेड मारने जाते हैं उनके वेयर हाउस में। उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता सिवाय सिर्फ एक बिस्कुट के। फिर क्या, रॉकी भाई को सुनते ही और वो निकल पड़ता है कहाँ पे, सीधा थाने के अंदर। बंदे सोचते चुटपुट होगा कोई। जैसे ही वो आता है प्यार से बोलता है रॉकी आया, प्यार से उसको बिस्कुट देते, लेकिन नहीं, वो बाहर जाते जाते अपनी बिग मॉम फायर करता है, दर 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 दर। और फिर क्या, फिर स्टार्ट होता था क्या, आप सोच नहीं सकते कि PM ने उसको धमकी दी थी कि अब इलीगल कुछ भी नहीं होगा। फिर सब घबरा जाते हैं कि ये क्या कर रहा है। रॉकी ने सारा सोना बंद कर देता, बाहर के देश में कहीं नहीं जाना चाहिए सोना। तो सब घबराहट में आते हैं। फिर सब भागते किसके पास, अघीरा के पास। वो 2 साल से जितने भी वहाँ वर्कर काम कर रहे थे उनमें से एक को पकड़ के अपने पास रखता है, सारा मैप बनाता है। तो उसे पता चलता है माइन 3 से घुसने का रास्ता है, नीचे से निकल गया। तो वहाँ से घुसने का रास्ता था, तो वो अब घुस गया वहाँ से। फिर क्या, एक दिन उसका बाप दारू के ठेके पे खड़ा होता है। उसके बाप को वो पैसे दारू का लालच देके वापस लेके आता है। कहाँ पे, अपने एरिया में। बोलता है उसकी माँ की समाधि की देखभाल कर, जिंदगी में तो कुछ करा नहीं, ये कर। फिर उसकी गर्लफ्रेंड से शादी होती है उसकी। थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है वो माइनिंग में आती है, उसको बताती है कि वो माँ बनने वाली है। और उसी वक्त अधीरा अटैक कर देता है और उसको एक गोली मारता है, वो फिनिश उसका खेल। उसको देख के वो बावड़ा हो जाता है रॉकी। फिर क्या, सीधा रॉकी भाई किससे मिलने आता है, CM से। वहाँ उनको पता चलता है कि फंड है, उसे सबको पैसा आ रहा है। वो कौन फंड देता है, एक ही फंड चलाता है, वो रॉकी। ठीक है। फिर क्या, प्राइम मिनिस्टर उसके KGF में अटैक करने का ऑर्डर देती है, लेकिन हमारा रॉकी भाई सबसे बड़ी शिपें लेकर ओशन महासागर के अंदर निकल जाता है। लास्ट में वो बोलते हैं रुक जाओ वरना हम तुम्हारे पे फायर कर देंगे। लेकिन अपना रॉकी भाई कहाँ रुकने वाला था, वो सीधा पानी के अंदर, सारा सोना पानी के अंदर बह जाता है। यहाँ से हमारी स्टोरी खत्म। और आप सभी को जाके देखनी है, तो खतरनाक तरीके से ना, बड़ी जबरदस्त मूवी है देखा जाए तो। बाकी मस्त है। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और फैला दो। आज ये मेरा नया चैनल है, 1 से लेके 100 सब हो जाने चाहिए आज। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।